सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है, तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है? मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहाँ जब आपके बीच में आया हूं, तो खाली हाथ नहीं आया। अभी हमारे कावरे जी कह रहे थे, कावरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी, और यहाँ तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारे, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए? हमने सरकार के पहले अंतिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट, ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहाँ पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान पेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है, और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का। जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं आनंद आना चाहिए? जोरदार ताली बजा करके ये सारे होने वाले कामों में आप सहयोगी बने। जो काम हम कर रहे हैं, जरा आप देखो तो सही, कौन कौन से काम है। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य, जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मीरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया। 300 करोड़ की लागत से गुरु घाट, क्या गुडरू घाट, गुडरू, मैं आता हूं पंडितों की नगरी से, तो मेरे को गुरु जल्दी दिखता है, लेकिन गुडरू घाट, ये गुडरू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहाँ शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल, हाई स्कूल खोलने का यहाँ का भूमि पूजन किया। कौन कौन से विधायक के क्षेत्र में आता, हाथ खड़ा कर देना, बताते जाना। आपके इसमें भी आता है, बहुत अच्छा, ताली वाली बजाकर के अभिनंदन कर सकते। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाज खंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर चंदन नदी पर झालीवाड़ा मेहदुली मार्ग में 11 करोड़ 43 लाख की लागत से वाराणसी में, जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए निर्माण कार्य। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यही संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहाँ पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है, और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्य सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। मैं आज के अवसर पर कई सारे मामले आपको सामने बता सकता हूं, और कोदो कुटकी के मामले में तो हमने सबसे पहली सरकार मध्य प्रदेश में गठन होने के बाद हमारे, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी प्यारी लाडली बहनों को कहा है कि जैसे कि हमने
पहले 10 तारीख को ही आपके खाते में जो लाडली बहन योजना की राशि आती थी, अब उसको मार्च महीने में 1 तारीख को लाडली बहन योजना के तहत जो 1250 रुपये की राशि मिल रही थी, तो 1 मार्च को शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लाडली बहनों को दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि लाडली बहनों को खर्चे की भी ज़रूरत होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं अब 1 तारीख को लाडली बहनों के डीबीटी खाते पर 1250 रुपये की राशि ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। जैसे कि और कुछ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये भी बात को कहा है कि अब लाडली बहनों की अगली किस्त 1500 रुपये की होगी। आखिर में यह मोहन यादव जी क्या बोलने वाले हैं, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, पर वीडियो के अंत जरूर बने रहिए। अयोध्या में आनंद आया कि नहीं आया सबको? बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इधर के लोग नहीं बोले, इधर की आवाज जोर से आ रही है, इधर भी देखता हूँ, जय जय श्री राम। पीछे वालों की आवाज नहीं, बोलो जय जय श्री राम। इधर वाले आवाज दे जोर से, जय जय श्री राम। अरे भगवान जय श्री राम। अयोध्या 17 लाख साल पुराना वो राम रावण का युद्ध, कितना बड़ा रावण, जिसकी लंका भी सोने की, जिसकी ताकत भी अतुलित, और अपने आप में उस समय का वो जिंदा अपने आप को भगवान के समान मानता था। लेकिन धन्य वो सनातन संस्कृति और धन्य हमारी अपने हिंदू संस्कृति, जिनके बलबूते पर वनवासियों को साथ लेकर, आदिवासियों को साथ लेकर, अपने प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान राम ने जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और माता सीता को वापस लेकर के आए और रावण को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया। जिनका पूरा जीवन भगवान राम का जैसा पुत्र, भगवान राम का पुत्र दशरथ को मिलना, राजा दशरथ का जीवन धन्य हुआ। माता सीता को भगवान राम जैसा पति मिला। भगवान के उस जीवन से कौन सा संबंध पवित्र नहीं हुआ, किसका मान नहीं बढ़ा? आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शासक। और शासक तो ऐसा शासक जिसने सबने सोचा अगर राज्य चाहिए तो राम राज्य जैसा चाहिए। राम राज्य की कामना सब करते हैं। भगवान राम राज्य की कामना करने का मतलब ही गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सवेरा लाना, उसके कष्ट मिटाना, देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, इतिहास, भूगोल, हर जगह सनातन संस्कृति के लक्षण दिखाई देना। लेकिन मित्रों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश की आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन भगवान राम को भी अपने घर में आने में 70 साल लग गए। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन भगवान राम का प्रवेश, भगवान के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये पूरे देश में तो आएगी और जाएगी। सरकार वो जिसके कामों के माध्यम से सरकार पहचानी जाए। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है? हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विपक्ष को भी गौरवान्वित किया, और जब सरकार चले तो सरकार भी ऐसी चले कि हाँ, लगता था कि हमारी सरकार है। गरीब से गरीब आदमी के गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क बना करके एक तरह से सौगात दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यद्यपि कि सभी पुरानी सरकारों ने काम किया है, कोई सरकार खराब नहीं होती है। ये तो हम भाग्यशाली हैं। आजादी के बाद भारत में लगातार सत्ता के माध्यम केवल जनता है। जनता ने जिसको वोट दिया उसके आधार पर सरकार बनती आई। अन्यथा अब तो टेलीविजन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बगल के पाकिस्तान और कई देश देख लो क्या हो रहा है वहां पे, कैसी हालत है। ऐसी हालत में भी अपने बलबूते पे सरकार बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से तो अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया है। कोई सोच सकता था पहले? 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई थी, तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बहुदलीय सरकार की आदत पड़ गई। हमारा लोकतंत्र कहीं किसको, लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी। अब आप बताइए, 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा। उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने भी 11 दलों को मिला के सरकार बनाई। लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, जनता के बीच वो गए, गोवा में घोषित हुए स्टार प्रचारक, और अपने कामों के बलबूते पर मोदी जी ने जनता के बीच जब बात रखी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार 35 साल के बाद
प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बना करके पूरे देश में संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना। और ये मैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूं, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बनना चाहिए। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो अपने आप संदेश हो जाता है। और अब तो जनता 2019 में फिर माननीय मोदी जी को, और तब तक मोदी जी के काम को, सरकार को देख भी लिया। हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही संकट खड़े करता रहा है। कभी क्या करता, कभी क्या करता, कभी आतंकवादी भेजता, कभी और कोई घटना को अंजाम देता है, कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह दे करके, हमारे दुश्मन को जगह दे करके हमको मुंह छिड़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते। फुटबॉल खेलते, हमको फुटबॉल खेलते हुए सारे पाकिस्तानी दरिंदे ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की, वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम और करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था, लेकिन उसका बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर में घुस करके उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, लेकिन हिंदुस्तान और अपनी सेनाओं की, सीमाओं की और सैनिकों की रक्षा करना जानता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है, एक बार नहीं, दो बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर बार सेना के मान सम्मान का, देश के आत्मसम्मान का जब मौका आया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सबसे पहले खड़ा होकर के देश का मान बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री के हम देश में रहते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, हमने देखा आजादी के बाद जब ये हिसाब लगाने लगे देश के लोग कि हाँ, प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए,